तो प्रेमियों, संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है, तुम इस रामचरितमानस का एक शब्द भी नहीं जानते, एक भी शब्द। अच्छे पढ़ते हो लेकिन शब्द नहीं जानते। अच्छे ज्ञान इन आंखों का विषय है और शब्द ज्ञान आत्मा की वृद्धि में आंख, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र और थर्ड आई का विषय है। कितना अंतर है। इस अंतर को कभी समझने का प्रयास किया तो तुम्हारे समझ में कुछ नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जिनमें तुम फंसे हो, लगे हो, पहले उसको समझ लो। काम को करने के पहले उस काम की जानकारी ले लेनी चाहिए। जब जानकारी हो जाएगी तब आप असली लाभ को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन जानकारी तुमने तो की नहीं, कुछ कोई जानकारी किसी को कुछ नहीं। तुम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुनस्य, खाना पीना, सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई ज्ञान ही नहीं। अरे ये पशु पक्षी भी कहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं, वो भी काम, वो भी भोजन करता है, नींद लेता है, मल मूत्र त्याग करता, बाल बच्चे पैदा करता। अगर परमात्मा को यही मंजूर होता कि तुमको कमाई करने के लिए शरीर दिया, तो उसके पास कमाई करने वाले तमाम शरीर हैं, योनियां हैं। बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा ये रात दिन कमाता, उसी में तुमको जन्म दे देता और कमाने की इच्छा पूरी कर देता। लेकिन ये मनुष्य मंदिर नहीं देता। विचार कीजिए, अगर तुम्हारे से बाल बच्चे, आल औलाद पैदा कराने होते तो परमात्मा खुदा के पास दो ऐसे जिस्म शरीर योनियां हैं, एक सुअर, एक कुत्ते की, जो एक बार में 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करता। आपको उसी में जन्म दे देता और भोगों की प्यास बुझा देता। लेकिन ये मानव अनमोल मंदिर आपको नहीं देता। प्रेमियों, ये है विचारणीय विषय कि आखिरकार परमात्मा खुदा ने हमें आपको मनुष्य मंदिर, जिस्मानी महजिद क्यों दिए? इसका मतलब, मकसद, अर्थ क्या है? इसी की जानकारी के लिए संत महापुरुष होते हैं। उनका और कोई आकाम नहीं, न रात पर धन दौलत, न मान सम्मान उनको चाहिए। उनको तो ये शरीर का सुधार हो जाए, क्योंकि ये बार बार मिलेगा नहीं, और आत्मा का उद्धार हो जाए। बेचारी कितने युग से युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल गए, इसी काल माया की हिरासत में पड़े पड़े कैद खाने में इसका उद्धार होता है। ये दो काम को लेकर महापुरुष आते हैं और आपको दोनों काम की आवाज लगाते हैं, बताते हैं आप। लेकिन जब तुम की बात मानो तो लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने एक इशारा किया है कि एक संत महापुरुष के वचनों को न सुना, न माना, न विश्वास किया तो परिणाम कितना खतरनाक होगा। रामचरितमानस में क्या लिखा कि साधु अभाग्या इतना फल ऐसा अजर नगर अनाथ कर जैसा। साधु संत महात्माओं की आज्ञा का उल्लंघन, जो समाज, परिवार, देश, राष्ट्र, मुल्क, जातियां करेंगी, वो जल करके खाक हो जाएंगी। सिर्फ अमित वचन नहीं आ गया, तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखी है। तुमने अगर उसी को समझ लिया होता, जान लिया होता, पहचान लिया होता, मान लिया होता, तो आज संत वचनों में तुम्हें शंका, संदेह, भूल भ्रम पैदा नहीं होती। लेकिन वो भी हमने न उसको जाना जो लिखकर गोस्वामी महाराज लिखे, जिसको भूतकाल तुम कह रहे हो, न भूत को जाना, न वर्तमान में इनकी मानो।
इसलिए हमारा आपका भविष्य अंधकार में खड़ा हो गया। इसे प्रकाश उजाले में कौन ले आएगा? कहीं से संदेश मिला आपको, जो तुम्हारे प्रचार जानकारी के तुम्हारे कान तक पहुंचाने वाले जो साधन, जिनको अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट कहते हो, इन सब पर मारकाट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, व्यभिचार, कुपचार और सुसाइड, दुर्घटना, अकाल मौत, इसके सिवा कुछ नहीं छापा जा रहा है। क्या ये सब तुम्हारे हित में है? क्या इससे तुम्हारा कोई लाभ है? या धार्मिक देश की कोई मर्यादा है? या धर्म शास्त्रों की मर्यादा है? या ऋषि मुनि योगी महर्षियों की कोई मर्यादा है? मठ मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारों की कोई मर्यादा है? गंगा जमुना तीर्थ की कोई मर्यादा है? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। लेकिन जब कुविचार प्रवेश कर जाता तो सुविचार समाप्त हो जाता, वहां शुभ विचार नहीं आएंगे। संत महापुरुषों ने पूरी जानकारी हर युग की, हर समय की। संत गोस्वामी जी महाराज, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, रामचरितमानस सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक नीतियों का और सच्चे ज्ञान का भंडार है। अगर इसको आपने पूर्णतया समझ लिया हो, पढ़ लिया, सुन लिया, सुना दिया, गा दिया, ये नहीं, अपने जीवन में अगर आपने इसको उतारा होता तो तुम्हारे जीवन का नक्शा कुछ और नहीं। समाज के लोग उतारे होते, समाज का नक्शा होता। और ये सच्ची सुख शांति आपको दिखाई देगी, क्योंकि जिस अवतारी शक्ति का वो विषय आधार लेकर गोस्वामी जी महाराज ने मानव जीवन को चरितार्थ करने का प्रयास किया है, उन्होंने उसको आधार बनाया त्रेता के राम को, जो राजा दशरथ का लड़का था। भगवान नहीं, लड़का। भगवान तो गुरु बनाता है, भगवान यानी भाग्य का निर्माण करने वाला, वो गुरु होता है। अगर विश्वामित्र जी राम को जनकपुरी न ले जाते तो इनको आज कोई भगवान समझ के पूजा नहीं करता। गुरु विश्वामित्र ने ऐसा काम करवा दिया अपने चेले राम से, जो इस सभा में बड़े बड़े अपने आप को धर्मान, बलवान, बुद्धिमान कहते थे, जब किसी के बस का वो काम नहीं हुआ और गुरु विश्वामित्र ने अपने चेले को आदेश देकर वो काम करवा दिया, उसी काम से इनकी आज पूजा हो रही है। प्रेमियों, रामलीला है कि गुरु लीला? आज तक तुम यही नहीं समझ पाए हो। अगर गुरु विश्वामित्र आदेश न देते जनकपुरी में, उठो राम भंजो शिव छापू, तो रामलीला शुरू ही नहीं होती। प्रेमियों, रामलीला नहीं, गुरु लीला है। गुरु लीला से भक्तों के लीला का शुभारंभ होता है, शिष्यों की लीला का शुभारंभ होता है, और यही पहचान है। लेकिन क्या विश्वामित्र गुरु को किसी ने पहचाना था? आज तुम चिल्लाते हो, लेकिन जब समय पर आए थे तब किसी ने नहीं माना, न गुरु को माना, न चेले राम को माना। तो मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान जनकपुरी की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां गुरु और शिष्य की महिमा है। गुरु और शिष्य का परिचय है कि गुरु किसे कहते हैं, शिष्य किसे कहते हैं, गुरु का काम क्या, शिष्य का काम क्या है, ये सब जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए जनकपुरी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राजा जनक ने अपनी पुत्री का स्वयं बताया। जब बेटी सियानी हो जाती है, हर माँ बाप को चिंता बढ़ जाती है। उनको चिंता हो गई, और सबसे बड़ी चिंता का विषय कि हमारी बेटी शक्तिमान है, हमको शक्तिमान वर चाहिए। तो अगर मैं ढूंढना शुरू करूंगा तो समय निकल जाएगा, बेटी कौन ही रह जाएगी। योगी था राजा जनक, बुद्धिमान था, तुरंत बुद्धि दौड़ाई। उसने सारे देश में अपने मुनादी यानी ड्यूटी करवा दी
कि मैं अपनी बेटी का स्वयंवर करने जा रहा हूं। जितने बड़े बड़े जो मतलब धनवान बलवान बुद्धिमान थे, सबके कानों में आवाज होती एकदम सब खड़े हो। क्यों? बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा था प्रेमियों कि राजा जनक के बेटी थी, बेटा नहीं था। आज भी जिसकी बेटी होती बेटा नहीं होता है, जो स्वार्थी लोभी लालची किस्म के व्यक्ति हैं, वो संबंध के लिए बहुत जल्दी दौड़ पड़ते। तो सबने जाना कि राजा जनक के बेटी बेटा तो है नहीं, बेटी भी मिलेगी और रात पात धन दौलत खजाना सब मिलेगा। इसी लालच में एक ही आवाज में सब दौड़ पड़ी। जब दरबार में पहुंच गए तो राजा जनक ने फरमान जारी किया, कहा मैंने आप सबको किसलिए निमंत्रित किया है कि मैं अपनी बेटी के लिए शक्तिमान वर की तलाश कर रहा हूं। इसलिए मैं हर व्यक्ति का अलग अलग शक्ति का परीक्षण करूंगा और शक्ति परीक्षण का आधार अजिगो धनुष, जो ऋषि दधीच की हड्डियों से इतनी तपी हुई हड्डी थी, इतनी मजबूत थी, जिसको सर्वसाधारण व्यक्ति उस धनुष का भंजन नहीं कर सकता था। केवल बात तो प्रेमियों इतनी ही, लेकिन कितना बड़ा राज इसमें छिपा हुआ। हर युग की गुरु और शिष्य की पहचान छिपी हुई है। तो जैसे आवाज लगाई राजा जनक ने, तो एक एक करके सब योद्धा तोड़ने की बढ़ने लगे। लेकिन प्रेमियों वो काम किसी से सब आ गए, क्योंकि काम करने वाला सभा के बीच में ही बैठा है, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहा। न यानी आदेश देने वाले गुरु विश्वामित्र को पहचान पा रहा और न उस काम में सफलता प्राप्त करने वाले उनके चेले राम को कोई पहचान पा रहा। सब बैठे लेकिन पहचान नहीं। सब बारी बारी से उठे लेकिन सब आ गए। तो जब सब आ गए तब उनके अंदर जिनके अहंकार का था कि मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा, उनको क्रोध आ गया कि एक छोटा सा धनुष नहीं उठा पाए। बड़े अपमान की बात है, क्रोध आ गया। प्रेमियों, जब शरीर में क्रोध आ जाता है तो मानव बुद्धि विवेक ज्ञान फेल हो जाता है। ये क्रोध जला देता सब। अब उन्होंने जो सिद्धांत कानून बनाया था राजा जनक ने, उसका उल्लंघन कर मर्यादा खत्म हो गई। सबने क्या की, सलाह की कि उठो हजारों योद्धा, धनुष को उठाओ, तोड़ के फेंको। अब इस बात को भूल गए कि हजारों योद्धाओं के से मिलकर अगर धनुष टूट जाएगा तो सीता का बंटवारा कैसे होगा। सब कहेंगे हमने तोड़ा, हमको चाहिए, हमको तोड़ा। तो बाजार शादी के झगड़ा शुरू हो जाता। लेकिन जहां पर समय का गुरु बैठा होता है, ऐसा जघन्य अपराध नहीं होने देता। ये गुरु की अप्रत्यक्ष दया का प्रमाण है। विश्वामित्र सभा में बैठे हुए, लेकिन कुछ कहे। अरे गुरु कब बोलता है, कब चेहरे को आदेश देता है, ये भी तो आपको बात समझनी चाहिए। चाहते विश्वामित्र पहले आदेश देके ही धनुष को तोड़वा सकते थे, लेकिन प्रेमियों लोग झगड़ा करते कि क्या इनका चेला बहादुर था कि हम ये काम नहीं कर सकते थे। इसलिए गुरु सबको मौका देता, सबको मौका देता। जब सब आ गए, प्रेमियों पहचान किसी ने नहीं पाया। न विद्वान ब्राह्मण रावण 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञाता था, वो भी नहीं पहचान पाया। गुरु को न चेले को, बलवान बरासुर भी नहीं पहचान पाया और बाल ब्रह्मचारी परशुराम भी नहीं पहचान पाए। पूरी रात चेला से झगड़े करते रहे, वो भी नहीं पहचान। ये सब अज्ञानी है, लेकिन इनकी अज्ञानता भूल जाती। और जब हजारों योद्धा उठे, फिर वर्म सुभूमि न सके उसका सहस भूप सब एक ही मारा, उठे उठावे टरे ने तारा। जब हजारों योद्धा उठे, वो भी नहीं उठा पाए। तब राजा जनक रोने लगा। ये भी बड़ा हिंकारी था। ये अपने आप को कहता था मैं विदेह हूं, यानी दे लिए घूमना कह मैं विदेह हूं।
कह रहा मैं अष्टांग योगी हूं, मैंने शरीर के 8 अंग यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा भेद समाधि ये 8 अंग का मैंने इनको सिद्ध किया। और योगी भी नहीं पहचान पा रहा, गुरु को नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? गुरु की पहचान चेले की पहचान किसी को नहीं। यह सब प्रमाण है तुम्हारे इतिहास में। तो राजा जनक रोने लगा। क्या कह रहा? वीर विहीन धरा हम जानी। अपना ज्ञान अपनी जानकारी बता रहा है कि मेरी जानकारी में तो धरती वीरों से खाली है, जबकि वो विश्वामित्र का चेला महावीर राम बगल में ही बैठा, लेकिन पहचान किसी ने नहीं पाया। मैं आपको यही तो पूछना चाहता हूं कि जब विश्वामित्र एक सामाजिक गुरु थे, शारीरिक आत्मिक गुरु नहीं थे, ये सदगुरु नहीं थे, आत्मा को जगाना परमात्मा से मिलाना ये काम इनका नहीं था। शारीरिक लाभ और शारीरिक मान सम्मान और इतिहास बनाने का इनको पूरा अधिकार था, लेकिन जीवात्मा जगाने का था। तो अभी चुपचाप बैठे, क्योंकि गुरु के बोलने का आदेश का समय निश्चित है, ऐसा नहीं होता तुम्हारे कहने से। जब गुरु को, जो समय के गुरु थे विश्वामित्र, जब उस समय के विद्वान ब्राह्मण रावण ने नहीं पहचाना, बलवान बालासुर नहीं पहचाना, और ब्रह्मचारी परशुराम नहीं पहचान पाए, योगी जनक नहीं पहचान पाया, तो प्रेमियों आज ये कलयुग का शराबी कबाबी चरित्रहीन मानव स्वार्थी लोभी लालची क्या सदगुरु को पहचान लेगा? अरे सदगुरु की पहचान कर लोगे तो, जब गुरु की पहचान नहीं तो सदगुरु को पहचान। ये तो बहुत बड़ी आगे की चीज है। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि राम कृष्ण जिनको भगवान कहते हो उनको केवल गुरु मिल पाए। आज कलयुग के गंगे जीव को सदगुरु मिल गए। ये कितने तुम्हारी भागशीलता का परिचय नहीं किया। तो जब सब हार गए, देखो गुरु कब बोलता कब आदेश देता है। यहां से परिचय आपको लेना चाहिए तो तुम्हारे अंदर से गुरु सदगुरु की शंका का विषय ही खत्म हो जाएगा। क्या क्या कह रहे? कर चले सब दंड प्रणामा, दंडवत प्रणाम करके हारी मानकर जब सब चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है। सब हार गए हैं, हारी मान गए हैं, अब जो मैं कहूंगा उस पर लोग विश्वास करेंगे। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सबकी शंकाओं का समाधान करने के लिए विश्वामित्र ने अपने चेले राम से क्या कहा कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले आती इसने मधुबानी कि उठव राम भंजव शिव चापू और मेटवता जनक परितापू। शब्दों पर ध्यान देना जरा। क्या विश्वामित्र समय शुभ ज्ञान, गुरु के बोलने का आदेश देने का समय मुहूर्त घड़ी सब निश्चित होती है। अपना शुभ मुहूर्त घड़ी जानकर अपने चेले को क्या आदेश दिया? उठो राम भंजो सूचा। ये नहीं कहा उठो धनुष तोड़ो शादी कर लो। मेटो ताप जनक प्रतापू, जो राजा जनक अपने को प्रतापी राजा कह रहा, आज उसका ये अहंकार टूट गया, वो भी रो रहा है, चिल्ला रहा, इसके दुख को दूर कर दो। गुरु सदगुरु का आदेश हमेशा दुख दूर करने के लिए होता है। प्रेमियों, स्वार्थ लोभ लालच मान सम्मान के लिए नहीं होता है। इतिहास सब इशारा कर रहा, लेकिन तुम न सुनते हो न समझते हो, केवल चिल्लाते हो, गाते हो, बजाते हो, मनोरंजन। तुमने इस रामचरित मानस को क्या समझा? ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, आत्मा को जगाने का, परमात्मा से मिला देखा। प्रेमियों, जब विश्वामित्र ने आदेश दिया, उनका चेला राम शंका में आ गया।
अगर शिष्य को अपनी शक्ति का एहसास करा दिया जाए तो प्रेमी वाहिन कराते देर नहीं। ऐसे को जन्मों जगमाही प्रभुता पाए का मद नहीं। कहा सृष्टि में ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर कोई प्रभुत्व, कोई मान सम्मान किसी तरह का मिल जाए और अहंकार ना आए तो ऐसा तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो जब राम को आदेश गुरु का मिला कि उठो राम बन जाओ सोचा, तो चेला राम शंका में चला गया। उसने आंख से देखा कि बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों योद्धा मिलके गए वो भी नहीं उठा पाए। क्या गुरु महाराज ने बगैर सोचे समझे आदेश दे दिया? तो जब शंका आ गई राम को, तो क्या राम ने अपने गुरु को छोड़ दिया या किसी दूसरे को गुरु बना लिया था? क्या दूसरे की शरण में चले गए थे? यह भी शिक्षा आपको लेनी चाहिए। जब शंका आई राम को तो उन्होंने क्या कहा, क्या किया कि गुरु ही प्रणाम मैं मने मने कीना और तब राघव ये उठाए थनुलीना। क्या किया? अंदर अंदर गुरु को प्रणाम कर, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु महाराज हमारी जय पराजय तुम्हारे ही हाथ। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन के दाम, मोसे पति तपन की तुम पतना खोला। ये लाश तुम्हारे हाथ है, आदेश तुमने दिया है, शक्ति तुम ही दोगे तभी भक्ति पूरी होगी, तभी मतलब यानी इतिहास बनेगा। ये देखिए किस तरह से आपको यह शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन तुमने न उस भूतकाल को जाना है न वर्तमान में सदगुरु दयाल को माना है, इसलिए हमारा आपका भविष्य अब एकदम अंधकार में जाके खड़ा हो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गोस्वामी जी महाराज क्या चाहते क्या है, बताना क्या चाहते हैं रामचरितमानस के माध्यम से। उत्तरकांड का मतलब समझते हो? सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारी शंकाओं का समाधान है। उन्होंने कहा जैसे मैंने इस मनुष्य रूपी मंदिर में गुरु के द्वारा मैंने जो परमात्मा को प्राप्त किया है, मैं वो युक्ति को बताना चाहता हूं। गोस्वामी जी महाराज ये लिखकर आपको परमात्मा मिलने के लिए, तो तुम संसार में गाने बजाने में सारा ज्ञान आपने खत्म कर दिया। यह तुम्हारी घोर अज्ञानता है कि तुमने इतना उच्च कोटि का, जिसमें मानव बुद्धि का जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, जीवात्मा पर सत्य घर मुकाम मंडल लोग सतलोक सचखंड अनामी धाम और प्रभु धाम पहुंच जाए, इसका रोना धोना खत्म हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा पा जाए। तो तुमने तो पढ़ा नहीं आपने। गोस्वामी महाराज ने कहा कि जब चेतन की गांठ नहीं खुलेगी, जो काल माया ने अपने पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना से इस गांठ को मजबूत कर दिया है, गोस्वामी महाराज लिख के बताना चाहते कि छोड़ने ग्राम तीर जान जबू कोई और तब हाजी तारथ होई। ये जल चेतन की गांठ जब तक नहीं खुलेगी तब तक कोई भी इधर से उधर जीवात्मा नहीं जा सकती है। ये वो कितनी बड़ी बात। लेकिन ये भी बता रहे हैं जब जल चेतन की गांठ खुलने की युक्ति, जिसको नाम युक्ति कहते हैं, जब किसी संत महापुरुष से मिल जाएगी और तुम इस युक्ति का जब प्रयोग करने के लिए बैठोगे तो माया नाना तरह से प्रपंच करेगी। क्या लिखा है कि छोड़न ग्राम तीर जान खगराया और बिघने के करे तब माया। जब चेतन की गांठ खुलने की युक्ति नामदान आत्मा के घाट पर बैठकर गुरु के द्वारा बताए रास्ते विधि विधान के अनुसार जब करोगे, माया को चिंता हो जाएगी। अब यह जीव मेरे देश से चला जाएगा।
अगर सारे जीव ऐसे चले जाएंगे तो मेरा राज, मेरी हुकूमत किस पर होगी? सबको अपने राज बसाने की चिंता होती, आवाज की चिंता, बर्बाद की चिंता नहीं। देखिए आप, तो कहा कि बड़ी होशियारी के साथ ऐ संत मत पर चलने वाले राहगीरों, बहुत समझदारी के साथ रहना। ये माया नाना प्रकार के प्रपंच करेगी और अपनी सहेलियों को आदेश देगी। सहेली जानते हो माया रिद्धियां सिद्धियां, 8 सिद्धियां हैं, अरिमा गरिमा लहिमा पराक्रम ईसुत और वशीकरण। इन 8 सिद्धियों को सहेलियों को आदेश देती है कि जाओ, जब ये नाम की कमाई आत्मा के घाट पर शुरू करे तो फौरन इसके मन में विकृत भाव पैदा कर देना, मन को चलामान कर देना, उधर काम क्रोध की तरफ, लड़ाई झगड़े के इधर उधर सब बड़े प्रपंच तुम्हारे साथ लगे हुए, कैसे तुम कर लोगे? बगैर किसी दया, किसी के सहयोग से तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। इतना कलयुग कमजोर हो चुका है। क्या कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरण भाई, अभूत मैं दिखान आई कि कर भल छल कर जाय समीपा, अवंचल पाओ ते बुझा में दीपो। चल प्रपंच नाना प्रकार के लोग लालच दिखाकर क्या चाहते हो? क्यों तुम यहां से जाने की बात कर रहे हो? जो तुम कहो मैं वही दूंगा। तुमको सूरज निकले तो निकलेगा, हवा चले तो चलेगी, पानी बरस जाएगा। आखिरकार क्या चाहते हो? जहां इतना लोग लालच दिखाया तुम इसी में भ्रमित हो जाओ और कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। ये तुम्हारा झूठा ज्ञान, ये सब भड़काने का काम माया करेगी। लेकिन कहा अगर सतगुरु दयाल के सत्संग को, तवारीख को अगर आपने तहे दिल से स्वीकार किया है और अपने जीवन में उसी विधि विधान के संसार इनको उतारा है, तो तुम्हारे अंदर कोई शंका पैदा ही नहीं कर सकता। क्या लिखा है कि हो ये बुद्धि जो परम सयानी, और तीन तन चित वह नाम हित जानी। अगर सत्संग वचनों को सुनकर बुद्धि में सियानापन, निरपर पहचान, सूझबूझ आ गई है, तो वो जीव कभी उनकी तरफ मुड़ के देखेगा। वो जानता ये प्रलोभन है, ये भगाने का काम है, अटकाने का काम है, माया का प्रपंच है, इसमें मेरा परमार्थ खारिज हो जाएगा। वो जीवात्मा उधर कभी मुड़ के देखी नहीं। तो ये कैसे पहचान होगी? इसमें कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली? क्योंकि सतगुरु दयाल ने 45 करोड़ जीवों का जमघट जगा देते जाए। लेकिन ये पहचान कैसे आओगे? जैसे विद्यार्थी साल भर पूरे पढ़े लेकिन अपना रिजल्ट नहीं बता सकता, ट्यूशन कोचिंग कुछ भी लगा दिया, लेकिन अपना परिणाम, रिजल्ट परिणाम कौन बताएगा? परीक्षा। परिणाम दूसरे की इच्छा पर निर्भर है। वो तुम्हारे अनुभव ज्ञान को जब जांचेगा, देखेगा, वो जजमेंट तुम्हारा देगा, तुम्हारे अनुसार जजमेंट तुमको मिलने वाला नहीं है। ये सब परीक्षा पर आधारित है। तो संतों के यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान आपको मिला था, आध्यात्मिक पराविद्या, ये अपराविद्या और पराविद्या दोनों विद्याएं अलग अलग। ये अक्षर जो कालाक्षर कागज पर लिखा है, ये अपरा, ये अपरामानी परा तुम्हारा नहीं, तुम्हारी जीवात्मा के लिए इसमें कुछ नहीं। लेकिन पराविद्या यानी अपना ज्ञान, अपने देश को जाने का और जीवात्मा को घर पहुंचने का, इस ज्ञान को कहते हैं ब्रह्मियों पराविद्या। शब्द ज्ञान, अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान। लेकिन संत महापुरुष अक्षर नीचे के पार अक्षरातीत, ये सारा विधान जो इधर बाहर का शरीर
इंद्रियों का, भोगों का, फंसने का, इस सब को खारिज करते थे। और उस पर विद्या का वो सच्चा ज्ञान आपको कराते हैं कि जीव जी से जीवात्मा जगे परमात्मा से मिले और अपने सच्चे घर मुकाम मंडलों को